हेलो। हेलो। मेरी वाली डिस्प्ले दिखाओ। नीचे जरा, जहाँ नाम लिखा आ रहा है। डिस्प्ले मेरी वाली बड़ी कर दो भैया। मेरी वाली डिस्प्ले बड़ी कर दो। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। आप लोग जुड़ जाइए। और आज आप लोगों की पहली क्लास जो है होगी, मैथ्स स्पेशल 1.0 हम लोग शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से मिलेंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों को फॉलो करना है। और फॉलो करने के साथ साथ जो है, एक पेन और एक नोटबुक आप लोगों के पास हमेशा होनी चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये जो सेशन है, आप लोग जानते ही हैं कि जूम एक ऐप है। और जूम ऐप के माध्यम से हम आप लोगों को ये पूरा बैच पढ़ाएंगे। उसका रीजन ये है कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब अपने डाउट आप लोग हमसे लाइव पूछ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये सेशन 40 मिनट का होता है, क्योंकि जूम ऐप की एक ऐसी सेटिंग है। 40 मिनट के बाद जैसे ही सेशन खत्म होगा और आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग उसमें क्या करेंगे, दोबारा से इसी लिंक से जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। तीसरी चीज कि ये बैच अभी सबसे पहले केवल और केवल मैथ्स के लिए होगा। केवल और केवल मैथ्स के लिए होगा। और यदि आप लोगों को जरा सा भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप लोग मुझसे तुरंत पूछेंगे। और आगे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मैं जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने चलूंगा आप लोगों को, वो टॉपिक जो होंगे, वो टॉपिक्स होंगे जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि वर्तमान में जो है एक वैकेंसी आई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्लर्क, स्टेनो और ग्रुप डी की। आप लोग ये भी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का जो पेपर होता है, वो एनटीए 1 से 2 महीने में करा लेता है। ज्यादा 60 डेज का टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा। तो बेटा, इन 60 दिन में मैथ में 25 में से 25 नंबर कैसे लाएं, ये आप लोगों को यहां सीखने को मिलेगा। सबसे पहले केवल वही टॉपिक में पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे जाते हैं। ये बैच किस किस के लिए लाभकारी होगा, क्या क्या होगा, आज 5 मिनट में आप लोगों की लूंगा क्लास से पहले। देखिए, सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक और हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक थॉट लिखी है कि महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मतलब आप लोगों को बड़ा ड्रीम बनाना है सबसे पहले। उसके बाद उसे पाने के लिए आप लोगों को नॉलेज कलेक्ट करनी है। और नॉलेज कैसे कलेक्ट होगी, बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके वो नॉलेज कलेक्ट होगी। और उस हार्ड वर्क को करने के लिए आप लोगों को दृढ़ संकल्पित रहना होगा। मतलब जब तक आप लोगों के मन में कुछ करने का जोश और जुनून नहीं होगा, तो ना तो मैं आप लोगों की कोई मदद कर पाऊंगा और ना ही आप लोग अपनी कोई मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। थोड़ी सी जानकारी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में आप लोगों को दूंगा। देखिए, आप लोगों को करना क्या है, अगर मैं हाई कोर्ट के एग्जाम के बारे में बात करूं, हाथ भी नहीं चल रहा है, बहुत दिन हो गए लिखे हुए। चलो, अगर मैं हाई कोर्ट के एग्जाम के बारे में बात करूं, तो 3 एग्जाम है बच्चों आप लोगों के यहाँ। एक स्टेनोग्राफर है, दूसरा क्लर्क है, और तीसरा ग्रुप डी। उसके बाद मैं आप लोगों को बात करूं एनटीपीसी, रेलवे। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं एसएससी जीडी। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं यूपीएसआई। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं यूपीपी। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं तो लेखपाल। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं तो यूपी पेट।
उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं तो यूपी ट्रिपल एससी का जो है लोअर पीसीएस। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं तो सी सेट। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं तो वैसे ही आरओ एआरओ। इन सब में आप लोगों को मैथ से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले। तो इन सब एग्जाम की तैयारी, चाहे आप लोग एनडीए दें, चाहे आप लोग सीडीएस दें, चाहे आप लोग आईटीबीपी दें, मतलब आप ऑल इंडिया का चाहे एसएससी सीजीएल दें, चाहे सीपीयू दें, ऑल इंडिया का आप लोग कोई भी एग्जाम देंगे, मैं इस बैच में मैथ्स की उस लेवल से तैयारी आप लोगों की कराऊंगा कि आप लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोगों को करना क्या है, संडे छोड़ के, संडे आप लोगों की छुट्टी रहेगी, जैसे कल नहीं रहेगी क्योंकि आज बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कल हम आप लोगों की क्लास लेंगे, लेकिन उससे अगले संडे छुट्टी रहेगी। ठीक वैसे ही जितने संडे होंगे आप लोगों का ऑफ रहेगा, लेकिन आप लोगों को एक प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, आप उसे सोल्व करेंगे संडे में। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की 5 डेज कंटिन्यू क्लासेस होंगी। आप लोगों को अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। जरा सा भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग बोलेंगे, माइक एक नीचे माइक बना होगा आपके, उसे खोल के आप लोग मुझे बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? अगर हाँ तो सब लोग हैंड रेज करेंगे या कमेंट करके कुछ कमेंट में लिखेंगे और मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि मैथ में हीरो मैं आपको बना डालूंगा, हीरो। किसी भी जानकारी के लिए बैच के लिए जो है आप लोग 97159989 या 9411080905 पर जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अभी ये 2 नंबर ही मुझे याद है, और नंबर भी जारी करेंगे हम धीरे धीरे। और आप प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ लिखकर आप लोगों को डालूंगा, वो आप शेयर करेंगे। ठीक है। आज की क्लास सभी लोगों के लिए फ्री है। आज के बाद जो भी क्लासेस होंगी पेड होंगी, जो भी डेमो जिसे जो भी परखना है देखना है वो आज देख सकता है। उसके बाद आप लोग पेड पे करेंगे और आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज माफी चाहूंगा, इस बार फ्री नहीं पढ़ा पाऊंगा ये बैच, मेहनत मैं आप लोगों के साथ करूंगा। चलिए शुरू करेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ बच्चों। ठीक है। नया चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा बच्चों कार्य समय। कार्य समय, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। तो साथियों कोई भी एग्जाम हो, वहां 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। इंपोर्टेंस इतनी है कि अगर आप लोगों को ये चैप्टर करना आ गया तो एक और चैप्टर जिसे आप लोग कहते हैं पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, वो आप लोग फ्री में सीख जाएंगे, मतलब एक के साथ एक फ्री। ठीक है। चलिए देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज में दूंगा, इतना सब लोगों को आना चाहिए। क्या बेसिक नॉलेज है आप लोग ध्यान देंगे जरा बच्चों। देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सब लोग जरा अपनी नोटबुक पे 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। देखो बच्चों 2 तरीके हैं, अभी आप सीखेंगे, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा उस तरीके से आप लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप लोगों ने कक्षा 3, 4, 5 में सीखा था कि 5, 10, 15 इस तरह से लिखते हैं एलसीएम निकालने के लिए, और इस तरह से सीडी टाइप बना लेते हैं। अब ये तीनों संख्याएं जिससे विभाजित होंगी उससे भाग करेंगे। बेटा 5 से विभाजित होंगी तो 5 से मैं भाग करूंगा, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10 और 5 से 15। ठीक है। आगे 2 से डिवाइड करेंगे, बेटा तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 1 ऐसी रहा, 2 ही का ना 2 और 3 ऐसी लिख दिया। बेटा आप 3 से डिवाइड करेंगे, बेटा 3,
वन वन वन। तो अब आप लोग क्या करेंगे, तीनों वन वन बन गए, तो जो ये फैक्टर्स से इन्हें लिख लेंगे। 5 × 2 × 3 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 या कितना हुआ 30। ये आप लोगों के पास एलसीएम। हाँ या ना, समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो प्लीज कोई माइक ऑन करके बोल दे कि हाँ समझ में आ गया कि कैसे हमें निकालना है। कोई भी बच्चा जो लाइव देख रहा है माइक ऑन करके बोल दे, ठीक है, मुझे जरा पता लग जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं जो भी जुड़ा हुआ है। आ गया समझ में। चलिए एक और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग अपनी नोटबुक पे करेंगे। क्या मैंने आप लोगों को दिया, देखिए जैसे मैंने बोला बच्चों 10, 18 और 15, ठीक है, आप एलसीएम निकाल के बताएंगे। 10, 18 और 15 निकालिए का एलसीएम। मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये बड़ी मोटी मोटी बातें होने वाली हैं इस चैप्टर में। अगर आप लोग ये सीख गए तो आप समझिए कि आप इस चैप्टर का 20% सीख गए हैं। मान रहा हूं कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं आप लोगों से कि बेटा ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ही काम आने वाला है। निकालिए जरा। क्या कहना है कि सर 90 आया है, अगर आप 90 निकाल पाए या 180 निकाल पाए तो बताएं मुझे क्या निकाल पाए। चलिए देखो जरा अपग्रेड पे क्या कह रहा है, कितने रुपए मांग रहा है। 90 आया, बिल्कुल सही। चलिए तो देखो बच्चों क्या किया होगा आप लोगों ने, 10, 18, 15 इस तरह लिखा होगा। 5 से काट लो या 3 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से 18 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिखा, 5 3 15। 3 से काट लो बच्चों, 3 ऐसे ही रहा, 2 ऐसे आया, 3 छंग 18, 3 ही गाना थी। 2 से काट लिया बच्चों, 2 ही खाना 2 और 2 दिया 6। फिर बच्चों 3 से काटा आपने, 3 ही खाना 3, 3 ही खाना 3। गुणा कर दूं मैं डायरेक्ट, अब तो सीख गए आप लोग। 3 दूनी 6 थी, 18 पंजे 90, ये आ गया। तो ये तो बेसिक तरीका है बेटा, आप लोग समझ पाए। लेकिन इस चैप्टर में देखो आसान, थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या करना है, इतना सीख गए तो थोड़ा जल्दी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जो आप लोगों के पास 3 संख्याएं हैं, कौन सी 3 संख्याएं हैं, 10, 18 और 15, उनमें बड़ी वाली संख्या को उठा लो। बड़ी संख्या क्या है 18, और 18 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक बची हुई दोनों संख्याओं से ना कट जाए संख्या। जैसे 18 कम 18 हुआ तो 10 से नहीं कटता है, 18 दूनी 36 10 से नहीं कटता है, 18 तिया 54 10 से नहीं कटता है, 18 चौक 72 10 से नहीं कटता है, 18 पंजे 90 10 से कटा, और 90 15 से भी कटता है। तो जो संख्या कट गई बड़ी संख्या के पहाड़े में वही एलसीएम आ जाएगा। ये जल्दी करने का तरीका है, ये किसका तरीका है, जल्दी करने का। तो मेरे साथ आप लोग जरा जल्दी जल्दी कुछ बताएंगे, मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा बच्चों 5, 10, 15 का एलसीएम, बिल्कुल ऐसे ही बिना कुछ लिखे 5, 10 और 15 का एलसीएम जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, कमेंट में किसी का कमेंट 30 आया है ना, कमेंट में आया 30। देखो बच्चों मैंने 15 का पहाड़ा पढ़ा, 15 कम 15, 5 से कटा लेकिन 10 से नहीं कटा। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 का मतलब हुआ कि ये कट गया, 10 दिया 30 और 5 छंग 30, तो एलसीएम 30 आ गया, एलसीएम 30 आ गया। कंफर्म हुआ,
तो ये 30 आप लोगों का एलसीएम आ गया। और मैं लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक पे, मेरे साथ सीखोगे, मेरे साथ चलोगे बच्चों, बहुत आगे जाओगे। लिख रहा हूं मैं 6, 12 और 18 एलसीएम बताना है बच्चों। 6, 12 और 18 का एलसीएम बताना है बच्चों। चलो जल्दी से हो जाओ मेरे से रेडी। 6, 12 और 18 का एलसीएम। 6, 12 और 18 का एलसीएम है ना। देखो बड़ी संख्या 18 है, पहाड़ा पढ़ो, 18 का ना 18, 6 से कटा लेकिन 12 से नहीं कटा, 18 दूनी 36, 6 से भी कट गया, 12 से भी कट गया, तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों 36। इस चैप्टर में छोटी संख्या ही आएंगी मेरे शेर, परेशान क्यों हो रहा है ना, छोटी संख्या ही आएंगी। शिवम यादव 36, वेरी गुड बच्चे, शाबाश, है ना। अब देखो आगे बोलूं मैं, और प्रैक्टिस करो मेरे साथ जरा, ये बहुत काम आने वाला है आपको। लिख रहा हूं देखो 3, 6 और 14, 3, 6 और 14 एलसीएम निकालना है। 3, 6, 14। मैं फिर कह रहा हूं ये वो बैच है जहां मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा और एक एक चीज पढ़ाऊंगा, है ना। 3, 6 और 14, बेटा 18 नहीं होगा, 14 से तो कटता ही नहीं है ना, 14 से तो कटता ही नहीं है। 28 भी नहीं होगा बेटा, 6 से नहीं कटता है। चलो सोचो जरा, 6 से नहीं कटता है 28, यही तो खेल है। सोचो सोचो, वेरी गुड, देखो दिमाग लगाओगे सीख जाओगे, और बहुत आगे लेके जाऊंगा, गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं इस बैच से आपको। 42, शानदार, जी बिल्कुल, राकेश कुमार। चलिए 3, 6, 14, 42, वेरी गुड बच्चे, बहुत सही जवाब है, 42, है ना। देखो आप 14 का पहला पढ़ना शुरू किया, 14 कम 14, 14 दूनी 28, बेटा ना 14 3 से नहीं कटा, 14 दूनी 28, 3 से नहीं कटा, 14 तिया 42, 3 से भी कट गया 42, और 6 सत्ते 42, 6 से भी कट गया, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 42। ये वो तरीका है जहां आपको फैक्टर नहीं करने, मैंने कहा कि आपको ऐसा स्मार्ट बनाएंगे ना कि आगे बहुत काम आएंगे। चलो एक और लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर निकालना बेटा। 9, 12, 15, चलो जल्दी जल्दी बताओ। इस चैप्टर में आपको अगर स्पीडली क्वेश्चन सोल्व करना है तो ये चीज सीख लो। देखो जवानी निकालना सिखा रहा हूं, बात समझ रहे हो, सीधे डायरेक्टली बताओ जरा आंसर। 9, 12 और 15। अब मैं एक, हमारे पास बच्चा जुड़ा है ओवेंदर, ओवेंदर आप रिप्लाई करोगे बेटा। ओवेंदर बताओ जरा, माइक ऑन करके, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। 9, 12 और 15, और सब लोग कमेंट करेंगे, और ओवेंदर अपना माइक ऑन करके अगर बोल सकते हैं, समझ पा रहे हैं, कहीं माइक बना हुआ आ रहा है नीचे, उस पर रेड क्रॉस आ रहा होगा, उसे टच करो, ग्रीन हो जाएगा, फिर बोलो आप। चलिए और सब लोग कमेंट करके बता दो। शिवम ने माइक ऑन करने की कोशिश की लेकिन हमें आवाज नहीं आई। चलिए बच्चों 9, 12 और 15, चलिए 15 बड़ी संख्या है, 15 का पहाड़ा पड़ा, 15 दूनी 30, 9 से कटता है नहीं कटता है, 15 तिया 45 नहीं कटता है, 15 चौका 60, 12 से तो कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता है, 15 छक्का 90, 9 से कटता है लेकिन 12 से नहीं कटता है, 15 सत्ते 105, किसी से नहीं कटता है, 15 अट्ठे 120 नहीं कटता है, 15 नामा 135, 9 से काट के देखो नहीं कटेगा, है ना। 15 नामा 135, 9 से तो कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। फिर आगे जाओ, 15 नामा 135, 15 ढाई 150, किससे कटा नहीं कटा। ऊपर जाओ 15 गुणा 11 165, नहीं कटेगा। जैसे ही 15 गुणा 12 करोगे बेटा 180 हो जाएगा, और 180 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 180, 180। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे।
सब लोग ये सीख गए। तो अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं और प्रैक्टिस सीट आप लोगों को मिलेगी ग्रुप में, पेड वाले बैच में, डोंट वरी। चलिए बच्चों, अब देखिए क्लास आप लोगों की यहां कट हो सकती है, लेकिन चिंता मत करिए, उसी ग्रुप उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन करेंगे आप लोग, ठीक है। उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर कट होती है तो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़े अपने। जी ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिखे हैं, सबसे अच्छा इस बार आप लोगों के लिए ये रहने वाला है, हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम में पढ़े, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम, ठीक है। जी हाँ, क्वेश्चंस लिखा है बच्चों कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तब दोनों उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या, देखो बच्चों, जैसे अगर कह दे किसी क्वेश्चन में कि ए है एक व्यक्ति, ए एक काम 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है, समझना चीजों को क्या कहना चाह रहा हूं, 5 दिन में करता है, ये लिखा है। तो यहां पर हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि पूरा काम है, उस पूरे काम को एक व्यक्ति 5 दिन में खत्म कर ले रहा है, 5 दिन में, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, चूंकि आप लोगों ने जमाना सीखा होगा, चूंकि 5 दिन में काम कितना, एक, तो बच्चों एक दिन में काम कितना करेगा, एक दिन का काम कितना करेगा, एक दिन का काम आ जाएगा 1/5, ठीक है। ऐड हो जाओ भैया दोबारा से, उसी लिंक से ऐड हो गए ना सब लोग, बिल्कुल सही। चलिए बहुत सही, समझदार हैं आप। राकेश सर माइक म्यूट करो। चलिए, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ए एक काम को 5 दिन में करता है, ये हमें लिख के दिया, तो मैंने इसे चूंकि में जमाया, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं फिर क्वेश्चन आसानी से करेंगे। 5 दिन में एक काम करता है, तो बच्चों एक दिन में कितना काम करा, 1/5। यहां से कॉन्सेप्ट क्या आया मेरे पास कि अगर मुझे एक दिन का काम निकालना हो, एक दिन का काम निकालना हो, तो एक दिन का काम मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/कुल समय, 1/कुल समय, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा एक दिन का काम कि 1/कुल समय, इस तरह से। इस तरह से आ जाएगा आप लोगों का, एक दिन का काम बराबर आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन में, तो देखो ये एक दिन का काम था ना बच्चों, एक दिन में 1/5 आया था जैसे, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4/5, 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4/5। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं, 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4/5। अब यही पूछो कि 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो सीधे याद रखो 2/5। इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को करेंगे।
और याद रखना, जिसके बेसिक्स मजबूत हो जाते हैं वो कभी किसी भी एग्जाम में कितना भी टफ पेपर बन जाए कभी मात नहीं खाता है, कभी मात नहीं खाता है। समझ गए? इसीलिए आप लोगों को बेसिक्स मजबूत करने हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चंस की तरफ चलें। ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। चलो क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग। क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चंस। अब जरा आप क्वेश्चंस की तरफ चलिए। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तब दोनों उसी काम को कितने समय में करेंगे? ठीक है, तो देखो, ए किसी काम को 5 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ बच्चों? 1/5। बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हुआ बेटा? 1/15। दोनों एक साथ काम करें तो दोनों को जोड़ दो बच्चों, तो दोनों का काम आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ बच्चों? 15 आप लोगों को, 5 और 15 का एलसीएम मैंने भी कहा था ना, जो सीखा है वो यहां काम आएगा। देखो 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 से 15 को भाग किया, 5 दिया 15, प्लस 15 से 15 को भाग किया 1 और 1 की 1 में गुणा किया 4/15। तो ये बच्चों हुआ 4/15। अगर समय निकालना पड़े तो इसे पलट दो, समय, ये काम आ गया, समय निकालोगे तो 15/4 हो जाएगा। 4 से 15 को भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बचेगा और अपॉन में 4, तो 3 से ही 3/4 दिन लगेंगे और ये काम पूरा कर लेंगे दोनों लोग मिलके, ए और बी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसे दूसरे तरीके से भी हम लोग कराएंगे आपको। सही है। अब दूसरा तरीका समझिए, इसी का जस्ट अपोजिट है, कुछ नहीं करना है। जैसे करना क्या है कि ए एक व्यक्ति है, कितने दिन लेता है एक काम को करने में? 5। बी दूसरा व्यक्ति है, कितना समय लेता है बच्चों एक काम को करने में? 15 दिन। ठीक है, मैंने क्या किया कि ये दोनों मिलके कितने काम करते हैं इस चीज को हम लोग देख रहे हैं बच्चों। जैसे 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15, मतलब टोटल जो काम है हमारे पास 15 है। ये जो 15 काम है ए को भी करने हैं और बी को भी करने हैं। अब यहां पर आप लोग देखेंगे 5 से मैंने 15 को भाग किया तो 3 आ गया, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है। 15 से मैंने 15 को भाग किया तो 1 आ गया, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं बच्चों? 3 ए ने किए और 1 बी ने किया, दोनों करते हैं 4 काम। हमें टोटल काम कितने कराने हैं बेटा? 15 कराने हैं, तो ये हो गया बेटा 15/4। ठीक है, ये आया 15/4। तो 15/4 का मतलब हो बेटा 3 सही 3/4 डे। तो ये दूसरा मेथड था आप लोगों के पास। ठीक है, ये दूसरा मेथड था आप लोगों के पास। समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर मुझे कुल समय निकालना है तो कुल काम बेटे जितने दोनों मिलकर एक दिन में काम कर। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलना है, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे सब, कैसे होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन का, जिससे आप लोग बाद में कर सको उसे। ठीक है, ये फायदा रहेगा आपका।
जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन बाद में लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लिया आपने। सबसे अच्छा तरीका है, क्लास भी जल्दी चलेगी, आप लोगों का सिलेबस भी जल्दी होगा। क्या है बेटा, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो करना कुछ नहीं है बेटा, एक कैंडिडेट है 6 दिन ले रहा है, दूसरा कैंडिडेट है 12 दिन ले रहा है, ए और बी दोनों का लेते हैं एलसीएम। 6 और 12 का एलसीएम आया बच्चों 12। अब 6 से 12 को भाग किया 2, मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है आपका। ए और 12 ही का ना 12, और एक काम कर रहा है बी। तो बच्चों क्या हुआ, 12 अपॉन 2 और एक कितने हुए 3, 3 चौके 12, तो कितने दिन हुए काम को करने में? 4 दिन लगे। और आसान तरीका बताऊं आप लोगों को, लेकिन वो केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस पर लागू होगा जब ए और बी दिया है और उन दोनों का काम पूछा है। शिवम यादव 4 दिन, वेरी गुड बच्चे, है ना। क्या क्या करना होता है कि दो जो समय दिया होता है दोनों के काम के लिए, उनका करो गुणनफल। 6 और 12 था तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, दोनों का योग मतलब 12 प्लस 6। देखो अब जरा, 6 और 12 की गुणा की 72, और 12 और 6 कितने हुए 18, और 18 चौक कितने हो गए 72, तो 4 दिन। इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों का गुणनफल बेटे दोनों का योग। लिख लो आप लोग एक फॉर्मूला, आपके लिए ट्रिक है, आया कहीं से नहीं, यहीं से आया कॉन्सेप्ट से, है ना। दोनों का गुणनफल बेटे दोनों का योग। अगर ए और बी दोनों का कुल काम पूछा जाए, कुल कितने समय में करेंगे, तब दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का योग, दोनों का योग। सीखते जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, सक्सेस मिलेगी आपको, सीखते जाओ बस। कोई भी एग्जाम देना दुनिया का, जीडी दो, क्लर्क दो, स्टेनो दो, सीजीएल दो, सीपीओ दो, आरओ दो, सीसेट दो, कुछ दो, सब में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए एक काम को 18 दिनों में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। कहने का मतलब हुआ इतना ही क्वेश्चन कि बच्चों ए जो है हमारा ले रहा है कितने दिन 18, और बी उससे आधा समय ले रहा है। आधा समय कितना हुआ 18 का 9, बस इतना सा सीखना है। तो कह रहा है दोनों कितने समय में मिलकर करेंगे, चलो कमेंट बॉक्स में छापो आप लोग आंसर, फिर मैं बताता हूं। मेरे पास तो बहुत आसान सा जवाब है ना, बहुत आसान सा जवाब है, चुटकियों में हल हो जाएगा, जल्दी से निकालो। 6, बहुत सही। चलिए देखो, देखो 18 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18, और 18 का ना 18, और 9 दूनी 18, है ना। एक काम कर रहा है ए और 2 काम कर रहा है बी, कितने काम कर रहे हैं 3, करने कितने हैं 18, तो 18/3 मतलब कितना हुआ 6 दिन हो गए बच्चा। कितने दिन हो गए 6। देखो दोनों का काम पूछा था तो क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल 18 गुणा 9 बेटे दोनों का योग। 18 और 9 कितने हो गए बच्चों 27, 9 तिया 27 और 3 छंग 18, सबका उस्ताद है, है ना। 6 दिन। क्लियर है सबको, चलो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4। मोहन ने एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत देता है। मोहन जो है एक जमीन है उसका 2/5 भाग 6 दिनों में जोता है। सोहन जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है। मोहन व सोहन एक साथ मिलकर पूरी जमीन को जोतने में कितना समय लेंगे, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। अब जरा थोड़ा थम के बच्चों, अंश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अंश की बात कर रहा है।
है ना। जब भी अंश की बात करें, आप क्या करो, जो भाग दिया है उसका उल्टा कर दो। जैसे 2/5 भाग दिया, 2/5 दिया, 2/5 का जस्ट उल्टा करो, कितना आएगा, 5/2। और 5/2 करो, उसके साथ जितने दिन लिखे उतने से करो मल्टीप्लाई, आपको पूरे काम का समय पता लग जाएगा। 5/2, 2 से इसे काट दिया 3, और ये मेरे पास आ गया बच्चों 15। इसका मतलब हुआ कि जो मोहन है वो पूरा काम 15 दिन में खत्म करता है। मतलब मोहन को अगर पूरा खेत अकेले ही जोतना पड़े तो वो खेत 15 दिन में जोत देगा मोहन। ठीक है। दूसरा दूसरा व्यक्ति है बच्चों आपके पास सोहन। कहां से आया और क्यों उल्टा किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जरूर सिखाऊंगा। कह रहे सोहन जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में, कितना भाग है बच्चों, 1/3। आपके पास है 1/3, 1/3 का उल्टा करोगे 3 आएगा, इंटू 10 दिन में जो उतरा है 10, तो 10 दिया कितने हो गए बच्चों, 30। मतलब जो सोहन है वो 30 दिन ले रहा है और मोहन जो है वो 15 दिन ले रहा है। अब कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन। मोहन को मैंने एम लिखा, कितने दिन है बच्चों, 15। सोहन को मैंने एस लिखा, कितने दिन है, 30। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। 15 से 30 को भाग करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है। 30 से बेटा 30 को भाग करोगे 1 आ जाएगा। अब टोटल काम कितने हैं बच्चों, 30। मोहन कर रहा है 2, सोहन कर रहा है 1, तो 2 और 1 कितने हो गए बच्चों, 3। और 3 से आप लोग 30 को भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 10। तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे पूरा खेत जोतने में बच्चों, 10 दिन लेंगे। कितना समय लेंगे, 10 दिन लेंगे। कॉन्सेप्ट बताऊंगा उल्टा क्यों किया था, है ना, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि उल्टा मैंने किया क्यों है। इतनी चीज समझ में आई तो आप नोट डाउन करो आराम से, क्वेश्चन नंबर डालते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में क्वेश्चन तसल्ली से लिख लेना, नोट्स बनाना अच्छे अच्छे, जिन्हें देख के मैं भी खुश हो जाऊं बाद में। समझ में आ गया। शिवम अपना माइक ऑन करके बोलो जरा, समझ में आया क्या। शिवम यादव लिखा हुआ है। अखिलेश कुमार लिखा हुआ है, बताओ जरा समझ में आया क्या। हाँ, समझ आ गया है। समझ आया। चलो, चलो बच्चों, अब उल्टा क्यों किया ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, कॉन्सेप्ट सीखना आप लोग। यहां पर ऐड कर दूं मैं एक पेज। कह रहा था देखो 2/5 भाग 6 दिन, है ना, 2/5 भाग 6 दिनों में। देखो जरा बच्चों, 2/5 भाग का मतलब काम मान लू, 2/5 काम जो है बच्चों कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिनों में। तो एक काम कितने समय में करेगा, एक काम करेगा ना, 6/2/5। तो 2/5 अब उल्टा हो जाएगा, 6 × 5/2, 2 × 6 और 3 × 5 = 15। आया ना। तो देखो, जो 2/5 था यहां पर उल्टा हो गया ना, 5/2 हो गया यहाँ के, इसलिए उल्टा किया बच्चा, और कुछ नहीं किया है मैंने। समझे आप लोग, इसलिए उल्टा किया मैंने। चलो, तो बस यही बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, बहुत सही। अखिलेश कुमार कौन से, मतलब क्या कहूं मैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं, वीडियो ऑन है, भाई नोटबुक उठाओ, उजाला करो या वीडियो बंद करो, या फोन ठप करके चले गए कि भोंकने दो, हैं, पढ़ रहे हैं।
चलो, कैमरा ऑन था भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष है और एक महिला है, किसी कार्य को क्रम से 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष व एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। वार्निंग मैं आप लोगों को दे रहा हूं। देखो, बच्चे जैसे पुरुष महिला और बच्चे देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि वो पुरुष महिला बच्चों वाला फॉर्मूला लगेगा, M1D1W1 इस तरह वाला। ये कभी मत करना। देखो बच्चों, अगर मैं पुरुष को ए मान लूं, एक पुरुष उसने लिखा, इसे मैंने ए मान लिया, एक महिला उसने लिखा, उसे मैंने बी मान लिया, तो ये वही क्वेश्चन बन गया ना जो अभी तक कर रहे थे कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी दूसरे काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों को कितने दिन में करेंगे। तो ये गलती कभी मत करना कि पुरुष और महिला देख के फंडा की साथ दो वाला लगेगा, नहीं। कॉन्सेप्ट सीखो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं। अब सीधा समझ में आ गया होगा। पुरुष को हम लोग कहते हैं मेल, मतलब एम, मेल जो है 10 दिन में, ठीक है। और दूसरा है फीमेल बच्चों, फीमेल जो है 15 दिन में किसी काम को करते हैं। तो दोनों का शेयर मेरे लेंगे आप लोग एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30। 10 से 30 को काटो, 10 3 30, 3। 15 से 30 को काटो, 15 दूनी 30, 2, ठीक है। अब यहां पर 10 15 का एलसीएम आप लोगों को पता लग गया, ये पता लग गया। समय कितना हुआ, 30/3 और 2 को जोड़ो, कितने हुए, 5। 5 और 5 से 30 को काटोगे कितना, 6। तो 6 दिन लेगा एक व्यक्ति और एक महिला इस काम को फिनिश करने, ठीक है। समझ गए इतनी चीजें, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। चलो, बहुत अच्छे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सही। सीता प्रतिदिन, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए डबल स्टार है, ठीक है। मैंने 3 लगा दिए, तो मतलब समझो इसका क्या है। सीता प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। जबकि गीता प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। बस थम जाओ जरा। एक है सीता, एस मैंने लिख दिया, 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती है। मतलब 5 घंटे करेगी एक दिन में, तो 8 दिन में कितने घंटे कर लेगी बेटा, 5 गुणा 8 में लिख दूंगा, कितने घंटे हो गए, 40 घंटे। मतलब सीता कितना काम करती है, 40 घंटे काम करती है। ये रिजल्ट है आप लोगों के पास। दूसरा, गीता प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, गीता जी मैंने लिख दिया, प्रतिदिन कितना काम करती है, 6 घंटे, और कितने दिन काम करती है, 10 दिन। तो 6 इंटू 10 कितना हुआ बच्चों, 60। मतलब गीता कितने घंटे काम कर रही है, 60। एक दिन में 40 घंटे सीता, और गीता कितने घंटे, 60 घंटे काम करती है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, तब उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों एक साथ काम करके कर रही हैं, तो 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 120। देखो 60 का पहाड़ा बढ़ो, मैंने बताया था अभी तरीका आप लोगों को, 60 दूनी 120 सबसे अच्छा तरीका है। 120 आया आपके पास, 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। मतलब सीता एक दिन में 3 काम कर रही है, और गीता एक दिन में 2 काम कर रही है। कब, जब वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रही थी। अब क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, जरा सोचो, सीता 8 घंटे काम करेगी, तो 3 कर पहले काम कर रही, तो 8 दिन में कितना, 8 घंटे में कितना कर लेगी, 3 इंटू 8, तो 3 अट्ठे कितने हो गए, 24। वैसे ही गीता 8 घंटे काम करेगी, तो 2 इंटू 8 कितने हो गए, 2 अट्ठे 16। मतलब सीता एक दिन में अगर 8 घंटे काम करेगी तो 24 काम करेगी, और गीता 16 काम करेगी। तो टोटल काम हमें कितने कराने हैं बच्चे, 120। 24 काम इसने किए, 16 इसने किए, कितने हो गए, 40। 24 6 310, 40 काम हो गए। 40 से इसे भाग कर दो बच्चों, 40 दिया 120। 3 दिन में ये वो काम फिनिश कर लेगी। 3 दिन में ये वो काम क्या कर लेगी, फिनिश कर लेगी।
सब क्लियर है सब लोगों को? अच्छा बताओ, यहां मजा आ रहा है कि वहां मजा आता था? यहां ज्यादा बेटर है। क्या हुआ अखिलेश, दोबारा बोलो। दोबारा रिपीट करना है। चलो देखो क्या कह रहा है ये। सीता प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक काम को 8 दिन में पूरा करती है ना? देखो जरा नोट करना क्या कहना चाह रहा हूं। देखो सीता थी, एक दिन में कितने काम कर रही है? 5 घंटे काम कर रही है। और कितने दिन तक काम कर रही है? 8 दिन तक काम कर रही है। तो टोटल कितने घंटे काम कर रही है भैया? 5 गुणा 8। देखो एक दिन में 5 घंटे, तो 8 दिन में कितने घंटे? 40 घंटे काम करेगी। तो 5 × 8 बराबर 40 घंटे। शिवम कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया, ठीक। ठीक वैसे ही गीता है, एक दिन में 6 घंटे काम कर रही है। तो 10 दिन में कितने घंटे काम करेगी? 60। इतना तो समझ में आ गया। अब मैंने 40 और 60 का एलसीएम लिया तो आया 120। 40 से 120 को भाग किया तो आया 3। मतलब एक दिन में 3 काम। ठीक वैसे ही गीता जो है, 60 से 120 को भाग किया तो 2 आया, 60 दूनी 120। मतलब जो गीता है वो एक दिन में 2 काम कर रही है। कब कर रही है? जब एक ही घंटा काम कर रही है। लेकिन वो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, सीता भी और गीता भी, तो सीता जब 8 घंटे काम करेगी तो 24 काम कर लेगी 3 × 8। ठीक वैसे ही गीता जो है 2 काम 1 घंटे में करती है, तो 8 घंटे में कितने काम करेगी? 16। तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 24 और 16 कितने हुए? 40। और काम कितने कराने हैं? 120। तो 120 को 40 से भाग कर दिया, कितना आया? 3 दिन। अखिलेश बताओ जरा, समझ आ गया क्या आप? चलो सबको क्लियर हो गया? बहुत अच्छा सवाल था, मैंने पहले ही बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है। एक्स किसी काम को 2 सही 3/5 दिन में कर रहा है। एक्स है, एक काम है, वो जो है बच्चा 2 सही 3/5 दिन में कर रहा है। बाई उसी काम को 4 सही 2/3 दिन में कर रहा है। बाई 4 सही 2/3 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तब काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? मैं फिर कह रहा हूं, इस श्रृंखला का एक एक सवाल आपके बहुत काम का होगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, डिस्प्ले का क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो, और बाद में लिख लेना, नोट्स अच्छे से बनाना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से लिख के, ठीक है? और बार बार क्वेश्चन को सोल्व करना। बाद सीट हर दिन मिलेगी आप लोगों को ग्रुप में। जितना टाइप जैसा पढ़ाऊंगा उतनी सीट पर डे मिलेगी। उस सीट को पर डे आप लोग सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से पूछूंगा पर डे की कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा सीट का। तो देखो x इतने दिन में और y इतने दिन में, तो मैंने इसका एलसीएम लिया। 5 दूनी 10 और 3 13/5। सिंपल विन तो बनानी आती है ना बच्चा, साधारण विन। 3 चौक 12 और 2 14/3, मतलब इतना इतना समय ले रहा है। ठीक है, क्या करा मैंने? अब कितने काम दोनों को करने ये निकाल दे रहे हैं। तो बेटा जो अंश होता है ना उसका एलसीएम ले लो, बस उससे ही काम बन जाएगा आपका। 13 और 14 का एलसीएम लो, कितना आएगा? दोनों एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एलसीएम आ जाएगा। 13 चौका 52 का 2 हासिल लगे पास, तेरी का ना 13 5 18, एलसीएम आएगा बेटा 182। कितना आएगा? 182। 182 एलसीएम आ गया। अब जैसे 182/13/5 लिखोगे, यही तो लिखोगे, 182 से को भाग करोगे 13/5 से, तो 13 से 182 14 बार कटेगा, और 14 की 5 में गुणा करोगे तो 70 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितने काम करेगा? 70 काम करेगा। लिख के बता दे रहा हूं, आप यही तो करोगे। 182/13/5,
5 तो मेरे से चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 182 गुणा 5 अपॉन, यहां क्या बचा 13, 13 से 182 को काटोगे 14 बार कटेगा, 14 की 5 में गुणा करोगे तो इस तरह से आप लोगों के पास आ जाएगा 70। क्लियर सबको कि 70 कैसे आ गया? ठीक वैसे ही बाई की वैल्यू निकालोगे तो 182 अपॉन 14/3 आएगा, 14 से 182 को काटोगे 13 और 13 की 3 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, तो 39। अब टोटल वैल्यू निकालनी है तो 182 अपॉन, जोड़ो बेटा, 9 ऐसे ही और 7 3 10, 182 अपॉन 109। सही भिन्न में आंसर लिख के देता है तो आप भी भाग करोगे 109 से 182 को, 109 ही का ना 109, 12 में से 9 गए 3, 17 में से 10 गया 7। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास बचा एक सही 73/109 दिन लेंगे इस काम को ये लोग फिनिश करने। ये आंसर है। देखो जैसे ही आप लोगों ने देखा संयुक्त भिन्न बनी तो 2 4 का हार्ड फेल होने लग गया है ना, कि ये क्या करेगा साहब, इसका तो एलसीएम ही नहीं। लेकिन देखो मैं खुद कह रहा हूं आप लोगों से कि हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको जिससे आपका हार्ड फेल ना हो, मतलब आपको तरीका आ जाए। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। समझ में आ गया कि कैसे करना है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। चलो, पी एक काम को 10 दिनों में तथा क्यू 30 दिनों में कर सकता है। यदि वह 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो अब कितना काम शेष बचा है? ये अच्छी चीज है बेटा। देखो जरा, पी जो है, नखरे बहुत है यार इस चीज के लिए। पी जो है कितने दिन में? 10 दिन। और क्यू 30 दिन में। क्यू बच्चों कितने दिन में? 30 दिन में। 10 और 30 का मेरे से ले लिया एलसीएम। ठीक है, 10 से 30 को भाग किया 3 आएगा, 30 से 30 को भाग किया 1 आएगा। ठीक है, देखो कितना काम हो गया ये बताना। तो क्या करो, अब दिन नहीं बताने हैं, काम की वैल्यू बतानी है। और याद रखना काम और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखो हम क्या करते थे अभी तक, कितने दिन काम कर रहे हैं एक साथ? 4 दिन। ठीक है, 4 दिन काम कर रहे हैं, चले दो 4 दिन काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ये 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितने करेगा? 4 से इसे गुणा कर दो और ये भी 4 दिन कितना करेगा? 3 चौक 12 और 4 ही का ना 4। कितने काम हो गए? 12 इसने कर लिए बच्चों, 4 इसने कर लिए, कितने हो गए? 16। कितने करने थे? 30। कितने बचे? 16 और 4 20 और 10 30, 14 बचे। कितने में से बचे 14 काम? 30 में से ना, तो 14/30 बचा काम। तो काट दो बच्चों, 2 सत्ते 14 और 2 से 15 बार कटेगा 30, तो कितने काम शेष बचे? 7/15 शेष बचा, शेष काम। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो समझ आया कि नहीं आया? चलो, जब कोई नहीं बोल रहा तो इसका मतलब समझ। हाँ बोलो अखिलेश, रिपीट करना है। देखो P 10 दिन में करता है, Q 30 दिन में करता है। 10 और 30 का एलसीएम लिया 30, 10 से 30 को भाग किया 3 आया, 30 से 30 को भाग किया 1 आया। ये एक एक दिन के काम आ गए, 3 और 1, तो 4 दिन के काम निकालने हैं हमें। 4 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो 4 दिन के काम से के लिए 4 से गुणा कर दिया दोनों में, 4 तिया 12, 4 चौक 4 ही खाना 4, ये आ गया। तो 12 काम P करेगा 4 दिन में और 4 काम A करेगा, तो कितने काम हो जाएंगे? 12 4 16 हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। 30 में से घटाऊंगा तो 23 ही तो पूछे हैं, तो 23 ही मैंने लिख दिए। 14 बचेंगे काम। कितने में से बचेंगे? 30 में से 14/30, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 15 से 30 कटेगा 15 बार। ये
अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो देखो ऐसे समझो, कैसे, ऐसे पी 10 दिनों में करता है, तो एक दिन का काम कितना हुआ पी का, 1/10, यही हुआ। 4 दिन का कितना हुआ, 4/10, ठीक है। ठीक वैसे ही क्यू का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/30, 4 दिन का कितना हुआ, 4/30, दोनों का निकालने के लिए मैंने ऐड कर दिया। 10 और 30 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 30, 10 दिया 30, तो 4 दिया कितने हो गए, 12, प्लस 30 ही का ना 30, तो 4 ही का ना कितना हुआ, 4, ठीक है। 4 ही का ना कितना हो गया यार, क्या किया, 4 हो गया, 1 लिखा ना मैंने, सही, ठीक है। 4 ही का ना 4 हो गया, तो 12 और 4 कितने हो गए, 16/30, कितना काम हो गया, 16/30 काम हो गया। टोटल काम कितना होता है, 1 होता है, तो शेष काम निकालने के लिए 1 में से घटा दो, शेष ही तो पूछा है, शेष काम बराबर 1 में से घटा दो, 1 - 16/30। देखो जब भी किसी संख्या को 1 में से घटाना हो, फ्रैक्शन को, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, 16 में से 30 घटा दो, कितने हुए, 14 अपॉन कितना बचा, 30। इस तरीके से भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो देखो आज की ये पहली क्लास थी, मैं यहीं रख रहा हूं, ठीक है। इससे आगे की क्लास कल शुरू होगी। आप लोग समझ गए हैं कि 40 मिनट का ये सेशन होगा, 40 मिनट के बाद वापस उसी लिंक से दोबारा जुड़ना। मैंने आपको बता दिया है ये बैच पेड होगा, आज की क्लास फ्री थी। आप लोगों से एक विनती मेरे पास हाथ जोड़ के ये है कि आप लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। ये मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट के सिलेबस की मैक्सिमम चीजें मैं आपको कवर करा लूंगा कि 25 में से 20 प्लस नंबर आप लोग ले आएंगे, अगर मैथ में 0 भी है तब भी। बशर्ते आप लोग मेरे ग्रुप को फॉलो करेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, और आप कोई भी दुनिया का एग्जाम देंगे, आने वाले टाइम में मैथ्स में मैं आप लोगों को हीरो बना दूंगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप लोग जो है 2 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 9759989412, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या 94 110 80 90 5, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या एक और नंबर बोल रहा हूँ, 8279935252, 56 है बच्चों, है ना, 526 है, चलो, है ना। इन नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। कैसी रही आज की क्लास, आप लोग अपने रिव्यू जरूर दें, अपना अपना माइक ऑन करके। जितने लोग भी जुड़े हैं एक एक करके बोलें कैसी लगी क्लास, क्या ये क्लास फायदेमंद है, यहां आप पूछ पा रहे हैं डाउट, लग रहा है तुम्हारा फिर से 2 घंटे की क्लास वो भी होगी, लेकिन अभी जरा स्टार्टअप है इसलिए नहीं कर रहा हूं। मुझे ये बताओ, ये अच्छा है या यूट्यूब वाला अच्छा है, ये अच्छा है, यहाँ बोल पा रहा हूं और मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, यहाँ तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे, ये अच्छा है, सही है। तो आप लोग अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, क्योंकि देखो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए मुझे कुछ खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पैसा लेता है, तब ये चल पाता है, ठीक है। तो